दोस्तों, अगर आप पबजी खेलते हैं तो आपने भी फ़राओ के बारे में ज़रूर सुना होगा। आप में से बहुत से लोगों को फ़राओ क्या है इसके बारे में पता नहीं होगा और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें इसके बारे में पहले से पता होगा। लेकिन आप लोगों को ये ज़रूर पता चल गया होगा कि ये एंशिएंट इजिप्ट से ही रिलेटेड है। आज इस वीडियो में हम आपको फ़राओ के कुछ अननोन फैक्ट्स और ये क्या है इसके बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एंशिएंट इजिप्ट यानी प्राचीन मिस्र में फ़राओ सबसे पावरफुल इंसान हुआ करता था और उसे ईश्वर से बस एक कदम नीचे के बराबर समझा जाता था। फ़राओ इजिप्ट के पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर को कहा जाता था, मतलब कि प्राचीन मिस्र के राजा को फ़राओ कहा जाता है। इजिप्ट का सबसे महान राजा रैमसेस द ग्रेट को माना जाता है। प्राचीन फ़राओ के पास दो उपाधियां होती थी, पहला लॉर्ड ऑफ द टू लैंड्स और दूसरा हाई प्रीस्ट ऑफ एवरी टेम्पल। हाई प्रीस्ट यानी कि एक उच्च पुजारी के रूप में राजा का कर्तव्य होता था कि वो देवताओं के लिए मंदिर बनवाए, धार्मिक समारोह करवाए और मंदिर कहाँ बनेगा उस जगह का चयन करे। और एज लॉर्ड ऑफ द टू लैंड्स के रूप में फ़राओस पूरे इजिप्ट पे शासन करते थे। वे लोगों से टैक्स लेते थे, कानून बनाते थे, युद्ध शुरू करते थे और अपने देश को खतरे से बचाते थे। इस कैरेक्टर के सिर पर आपने एक अजीब सा मुकुट देखा होगा। एंशिएंट इजिप्ट में फ़राओ के पास बड़ी संख्या में मुकुट होते थे जो वो अलग अलग रोल्स और ओकेजन्स यानी कि अवसर पर पहनते थे, और हर एक मुकुट का अपना एक शेप और कलर के बेसिस पे अपना एक महत्व होता था। ऐसी कोई भी मूर्ति या फिर तस्वीर नहीं है जिसमें किसी भी फ़राओ ने मुकुट न पहना हुआ हो। आर्कियोलॉजिस्ट ने 5 अलग अलग तरह के मुकुट को आइडेंटिफाई किया है जो राजाओं को मूर्तियों और चित्र में पहने देखा गया था। आपने देखा होगा कि मिस्र के फ़राओ की बहुत लंबी दाढ़ी हुआ करती थी, जबकि इजिप्शियन लोग असल जीवन में क्लीन शेव्ड रहा करते थे, इसलिए फ़राओ नकली दाढ़ी का इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि फीमेल फ़राओ को भी ये नकली दाढ़ी लगानी पड़ती थी। उनका मानना था कि इससे वो देवताओं के और करीब पहुँच सकते हैं। प्राचीन मिस्र में फ़राओ बनना इतना भी आसान नहीं होता था। एक फ़राओ बनने के लिए प्रशिक्षण और एक कठोर ट्रेनिंग से गुजरना होता था, जो तब शुरू होता था जब उत्तराधिकारी बहुत यंग होता था। उनकी ट्रेनिंग में स्ट्रेंथ, शिकार करना, मछली पकड़ना, घोड़ों की सवारी जैसी चीज़ें शामिल हुआ करती थी, और इन सब में पास होने के बाद ही वो सत्ता में बने राजा की मौत के बाद कार्यभार को संभाल सकते थे। पेपी II मिस्र का एक ऐसा राजा था जो केवल 6 साल की उम्र में ही राजा बन गया था, और उसका व्यवहार ठीक उसी प्रकार था जैसा कि एक बिगड़ैल बच्चे का होता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसकी मांगों में क्रूरता और बढ़ती गई। कहा जाता है कि वो अपने दासों के कपड़े उतरवा कर उन्हें शहद से ढक दिया करता था ताकि मक्खियां उसे परेशान ना करें। फ़राओ का हर रोज़ का एक ये भी काम होता था कि वो देवताओं के लिए प्रसाद बनाए, क्योंकि लोगों का मानना था कि केवल एक राजा ही मंदिर में प्रवेश कर सकता है और मूर्तियों को छू सकता है, क्योंकि लोगों के हिसाब से मूर्तियों में देवताओं की आत्माएं वास करती हैं। किंग तुतनखामुन, जिसे किंग तुत के नाम से जाना जाता है, मिस्र का सबसे प्रसिद्ध फ़राओ था जो सिर्फ 9 साल का था जब वो एक राजा बना था, और 10 साल के बाद उसकी मौत हो गई थी। दोस्तों, प्राचीन मिस्र की जो सबसे अच्छी बात थी वो है जेंडर इक्वालिटी। प्राचीन मिस्र में सभी शासकों को उनके जेंडर की परवाह किए बिना किंग ही कहा जाता था, क्योंकि रानी के लिए मिस्र में कोई शब्द नहीं था। फ़राओ शब्द असल में इजिप्ट का शब्द नहीं है, ये इजिप्ट के शब्द पेरो का ग्रीक में उच्चारण है, और इसका मतलब होता है ग्रेट हाउस, जो वहाँ के राजाओं के महलों को कहा जाता था। और लगभग 1450 BC तक इजिप्ट के राजा के लिए फ़राओ जैसा कोई शब्द था ही नहीं। मेनक्योर एक फ़राओ था जिसने 26th सेंचुरी BC में कुछ समय तक शासन किया था और अनिश्चित काल तक जिंदा रहने के लिए देवताओं को मूर्ख बनाने की योजना भी बनाई थी। उसके मन में एक विचार आया कि अगर रात कभी नहीं होती तो नया दिन शुरू नहीं होगा और टाइम बेसिकली रुक जाएगा और वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। इसलिए वो हर रात जितना संभव हो सके उतने दिए जलाता था और ये दिखावा करने की कोशिश करता था कि अभी भी दिन की रोशनी है। अपने बाकी जीवन में मेनक्योर कभी सोया नहीं और वो हर रात शराब पीता रहा और जश्न मनाता रहा जब तक कि उसकी मौत अनिवार्य रूप से नहीं आ गई। मिस्र के फ़राओ अपने मरने के बाद का इंतज़ाम करके जाते थे। जैसे ही कोई राजा बनता था वो अपने लिए कब्र का निर्माण करवाना शुरू कर देता था ताकि मरने के बाद भी वो आराम से रह सके। और इन सारी चीज़ों से ही मिलता जुलता एक कैरेक्टर आप इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब शायद आप जान गए होंगे कि फ़राओ का मतलब क्या है और फ़राओ क्या क्या कर सकते थे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।